एक बहुत ही वाहियात शो की कुछ वायरल रील्स आप तक पहुंची होंगी और आपने देखा होगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ लोग अपने स्तर को या कहीं अपने कंटेंट के स्तर को कितना गिरा सकते हैं। आपने शायद इन रील्स को स्क्रॉल कर दिया होगा, अनदेखा कर दिया होगा, लेकिन क्या आपने सोचा कि इन रील्स के द्वारा इस भारत देश के भविष्य पर, इस देश के किशोरों पर, इस देश के युवाओं पर क्या असर होगा? मेरे आप जैसे उम्र के लोग जब देखेंगे तो उस मानसिक प्रगल्भता के चलते शायद हमारे दिमाग में क्षोभ का भाव उत्पन्न होगा, शायद खीज होगी, शायद परेशानी होगी। लेकिन यदि कोई बालक देखेगा तो उसके मन में क्यूरियोसिटी जागेगी, कौतूहल जागेगा, और इस कौतूहल के चलते यदि वो अपने माता पिता के शयन कक्ष में झांक कर देखे तो फिर हमारे पास केवल और केवल पश्चाताप बचेगा। उसके बाद इसी शो में एक महिला आती है, एक लड़की आती है और वो इतनी अनर्गल बातें करती है, इतनी वाहियात बातें करती है कि उसके बाद शायद किसी बच्चे के मन में अपनी माँ, अपनी बहन के प्रति भी वासना का भाव उत्पन्न हो जाए। मेरी बातें उग्रवादी लग रही होगी, लेकिन क्रांतिकारी अक्सर उग्रवादी लगते हैं। ये देश हमारे आप से बना है, नेताओं और अभिनेताओं से नहीं बना। हमको और आपको इसकी सांस्कृतिक चेतना को बचा कर रखना होगा। ये इन्फ्लुएंसर्स इस देश में इन्फ्लुएंजा का काम कर रहे हैं। इस देश की संस्कृति को, इस देश की सांस्कृतिक चेतना को, इस समाज को वो दूषित करना चाहते हैं, इस सामाजिक वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं और इसे बचाना चाहते हैं। तो आप सब लोग कोशिश करें कि ये इंडियाज गॉट टैलेंट नामक जो वाहियात शो है वो बंद हो। हमें लगता है कि हम नेताओं और अभिनेताओं से चलने लगे हैं, हम राह देख रहे हैं कि वो कब रील बनाएंगे, वो कब बात करेंगे, इनके अगेंस्ट खड़े होंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस देश ने एक व्यक्ति को सदी का महानायक बनाया, वो महानायक इस वाहियात शो के उद्दंड होस्ट को अपने बहुप्रतिष्ठित शो पर बुलाकर उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो भारतवासियों, अब भी जाग जाओ। इस शो को बंद करने के लिए अपने अपने स्तर पर जो कोई प्रयास कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स कब इन्फ्लुएंजा बन जाएंगे और इस देश को खत्म कर देंगे हमें पता भी नहीं चलेगा।